नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीजेपी के 11 साल विकास, विवाद और विजन की राजनीति का सफर। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता में अपने 11 वर्ष पूरी कर लिए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में आई भाजपा ने अब तक के सफर में कई बड़े बदलावों, सुधारों और विवादों का सामना किया है। इस अवधि को राजनीतिक स्थिरता, आक्रामक राष्ट्रवाद, आर्थिक सुधारों और विपक्ष के कमजोर होते प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे के साथ शुरू हुई सरकार ने जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी कई प्रमुख कार्यक्रमों की शुरुआत की। हाल के वर्षों में विकसित भारत 2047 की योजना भी सामने रखी गई है। नया नेतृत्व और भविष्य की राह तय करने और अब अपने अगले नेतृत्व और रणनीति को लेकर बीजेपी मंथन में है। इसी को लेकर देश और प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होकर विकास योजनाओं का बखान कर रहे हैं। कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि अगर अब कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो डिप्रेशन में जा चुके हैं 12 से 17 तक और उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव 3 बार इस प्रदेश को संभाल चुके हैं। तब हालात बहुत खराब थे, अस्पताल में भैंसों के तबेले खुल गए थे, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में अस्पतालों की दशा सुधारी, जिससे लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल रही है। दे रहा हूं दोनों बातों पर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। आप कृपया उनसे पूछिए कि 12 से 17 तक और 3 बार उनके पिताजी इस प्रदेश को संभाल चुके हैं। उस समय स्वास्थ्य विभाग का क्या हालत था, हमें अच्छी तरह याद है। अस्पतालों में तबेले खुल गए थे, गुंडागर्दी, अराजकता, दलालों का बोलबाला था। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर हो रही हैं। यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। 17 में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे, आज 80 मेडिकल कॉलेज निजी और सरकारी क्षेत्र मिलाकर पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। और आप मित्रों से कहता हूं, एक बार जाकर के यहाँ के कानपुर के अस्पताल तुलनात्मक अध्ययन करिए। मैं ये मानता हूं सुधारात्मक प्रक्रिया है, रोज नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। हमारा रेलवे स्टेशन, हमारा हवाई अड्डा जो आज था वो कल नहीं रहेगा। हम बेहतर से बेहतर जो सुविधाएं हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। हर स्थिति में लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे। मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, हमारे पास चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है, MBBS MD की सीटें 3 गुनी होने जा रही हैं। ये उनसे जरूर पूछिएगा कि आप अपना जो आईना देखिए, आईने की धूल मत पूछिए, अपना चेहरा पोंछिए। आपके चेहरे पर धूल है, आईने में धूल नहीं है। आईना पोंछने से काम नहीं चलेगा। कृपया आलोचना करने से पहले हमारी सरकार के कार्यों का अध्ययन करें और डिबेट करें। मैं खुलेआम कहता हूं, अगर उनमें सच्चाई है तो डिबेट करें, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। उनके पास एक बात का जवाब नहीं होगा, केवल जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आधार पर समाजवादी पार्टी सरकार चलाना जानती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। एक गरीब आदमी भी कह सकता है कि वो मंडल अध्यक्ष बनेगा, बूथ अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। पार्लियामेंट में आपने देखा, जब अखिलेश जी ने टोका तो उन्होंने कहा आप तो अपनी पार्टी के 25 बरस तक अध्यक्ष रहेंगे। हमारे नेता ने कहा, समाजवादी पार्टी कोई पूछिए नीति नियंता कौन है, पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बेडरूम में बैठ करके पार्टी की नीति तय करता है। भारतीय जनता पार्टी देश के गरीबों की पार्टी है। बूथ से लेकर के और केंद्र सरकार के कार्यकर्ताओं के मंतव्य को लेकर काम करने का काम करती है और पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ भारत माता को आगे रख करके हम काम करते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति से पहले पार्टी है और पार्टी से पहले राष्ट्र है। हमने करके दिखाया है। और जितने भी ये पार्टियां बैठी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनसे जरूर पूछिएगा मान्यवर कि जब देश पर बात आती है आप कहां चले जाते हो। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। जब देश में इमरजेंसी काला कानून कांग्रेस पार्टी ने लागू करने का काम किया था, पत्रकारों पर, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, आने जाने पर, बोलने पर, आम जनता पर प्रतिबंध थे। हम दैविक स्वतंत्रता खो चुके थे, संविधान की हत्या कर दी गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नीति नेताओं ने, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने, आडवाणी जी ने तय किया था, तत्कालीन जनसंघ को पूरी तरह से जनता पार्टी में विलय कर दिया था। कहा पार्टी पहले नहीं, हमें राष्ट्र को बचाना पड़ेगा, भारत माता को बचाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी उनकी बराबरी नहीं कर सकती, कांग्रेस उनकी बराबरी नहीं कर सकती। ये सवाल जरूर उनसे पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।